जब तुम ये सब कर रहे थे, जब मेरे 100K हुए थे, तो तुम्हें क्या फील आई थी? कि उसके जाने के बाद मैं बड़ा हो गया, उससे मोहब्बत मेरा आखिरी बचपना था। सो हेलो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइज। तो बहुत दिक्कतें चल रही हैं यार, एक चीज़ ख़त्म होती है दूसरी चीज़ पहले पल जाती है, पैदा हो जाती है। और ये तुम क्या बदतमीजी कर रहे हो सुहान? मेरी वीडियो चालू है, गिलहरी से खेल। एक सेकेंड गाइज। हाँ, तो कुछ बच्चे आ गए थे। सो गाइज, पता है मेरे चैनल में भी एक दिक्कत आ रही है। आज सुबह ही पता नहीं किस बिटकॉइन ने अपनी लाइव अपलोड कर दी थी, समझ ही नहीं आ रहा यार हो क्या रहा हमारे साथ। किस पे? तुम्हारे चैनल पे? मेरे चैनल पे मैंने अभी किसी को बताया नहीं है, बट मैं आप लोगों से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मतलब कुछ ना कुछ लगा हुआ है और एक चीज़ सही होती है दूसरी चीज़ ख़राब हो जाती है हमारे साथ। पता नहीं यार क्या ही हो रहा है, समझ नहीं आके दे रहा। तो हम लोग आज हमने सोचा कि हम लोग एक सिंपल सी वीडियो शूट करेंगे। वैसे तो हम एक डे आउट बाहर घूमने फिरने के लिए आए हुए हैं। टू बी ऑनेस्ट, जो भी ये सब कर रहा है उसे सामने आकर बात करनी चाहिए, ना कि पंगे लेने चाहिए पीछे से। और अगर नहीं है हिम्मत बात करने की तो बताओ। अबे लड़ने के लिए कौन कह रहा है? बात ही करने आ जा यार। और भरोसा नहीं है कि बात नहीं करेगा, मारेगा, ये ऐसा कुछ होगा। और इतना डर है तो हरकतें भी क्यों करनी? पता नहीं कौन ही लग गया यार पीछे, समझ नहीं आ रहा। सो फिलहाल आप लोग ये सब चीज़ों को इग्नोर करो। हम लोग आप लोगों को खुश देखना चाहते हैं और हम भी खुश रहना चाहते हैं। सो बस मैं तो बस आप लोगों से इतनी सी गुजारिश करती हूँ। सो गाइस, मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि बस यार दुआओं की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दुआ हर चीज़ ठीक कर देती है। सो प्लीज़ आप लोग दुआ करना कि सब बिल्कुल ठीक रहे और सब अपनी फैमिली में खुश रहें और इंशाल्लाह हमें जल्दी से साथ में कामयाबी मिले। आमीन। सो आज हम लोग बैठे हैं ये बताने के लिए कि आज तो हम देखो डे स्पेंड करने के लिए आए थे, बट मैंने सोचा मेरे पास एक कंटेंट है। और हाँ, मैंने एक पोल नहीं, मैंने क्वेश्चंस वाला वो भी डाला था, उसका भी मैं एक निकालूंगी। और जो भी मेरे को एक बेस्ट कमेंट लगेगा उसके घर तक ज़रूर एक सरप्राइज़ पहुंचेगा। पहले मैं निकालूंगी कि किसका कंटेंट मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। फिलहाल अभी मेरे दिमाग में वाला कंटेंट आया था तो मैं आप लोगों को कंटेंट बता देती हूँ। हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अभी तक हम दोनों ने एक दूसरे से जब मतलब हम लोग मिले, आप लोगों को बताइए कैसे क्या हुआ। तो मतलब मुझे कुछ पूछने का, कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इनसे कुछ क्वेश्चंस करने चाहिए और शायद इन्हें भी कुछ ना कुछ पूछना ही होगा। ऐसी तो बात है नहीं कि इतने चुपचाप बैठ गए और आ गए। पूछना है कुछ? तुम्हें कुछ पूछना है? नहीं पूछना? भरोसा है तभी तो वापस आया। भरोसा तभी तो वापस आया। गाइस मस्का लगा रहे ना, मुझे पूछना तो बहुत कुछ होगा, वही है ना, पता है पूछ तो लूँगा ही आगे क्या ही देता हूँ। सो गाइस, मुझे तो बहुत सारी बातें करनी है और आप लोगों के जो सारे डाउट्स है ना, मुझे ऐसा लगता है मैं सारे कवर अप कर लूँगी इसी वीडियो के अंदर। सो गाइस, मतलब इनडायरेक्टली ये है कि इन्हें भरोसा नहीं है। मैंने तो ऐसा नहीं कहा, ये तो आप कह रहे हो। इसका मतलब आपने कुछ ऐसा किया होगा, है ना? मैंने कुछ किया ही नहीं। किया होगा गाइस, जो भी कह रहे हैं उससे। लड़कियों से बात जिंदगी में नहीं करी तुम्हारे बात किसी से। बस अब मैं समझ गई इसी बात से। सो गाइस, आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। और फ्लर्ट भी नहीं करा। चुप एक सेकेंड। सो तब तक के लिए बने रहो और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ आगे। सो सबसे पहला सवाल, क्या टाइटल क्या है इस वीडियो का? इस वीडियो का टाइटल है लास्ट 5 months कन्वर्सेशन। मतलब हमने क्या क्या किया लास्ट 5 months में विदाउट ईच अदर, बिना एक दूसरे के। 4 महीना तो होता है एक दूसरे से, 5वां लगाया भी तो 5वां लगा। मेरी निगाह में तो 5 ही हो गए। मेरी निगाह में अर्जो हो गए वो, ठीक है ना? चलो 4 थे, ओके। मेरी निगाह में वो अर्जो हैं यार। 5 मिनट दूर रहने का मन नहीं करता था, इस बंदी ने 5 महीने दूर रखवा दिया। इस बंदी ने, वाह वाह, काम तो आपके थे ऐसे, मैं थोड़ी हुई हूँ। सो गाइस स्टार्ट करते हैं।
सो सबसे पहला सवाल क्या होना चाहिए गाइस? आपके मन में क्या आता कोशिश की है? दी हुई घड़ी खराब हो गई। मेरे जाने के बाद तुमने कितनी गर्लफ्रेंड्स बनाई? क्या? कितनी गर्लफ्रेंड्स बनाई? मैंने कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई। मैं लड़कियों से बात करता था पर मैंने कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई। कितनी लड़कियों से फ्लर्ट बात करता करी? था, फ्लर्ट करता था, वो बदतमीजियाँ करती थी और मैं हंसी में टाल देता था। तो पर तुमने मुझे फ्लर्ट फिर भी क्यों करा? पर मेरे को अच्छा नहीं लगता था। मेरे को जब फील होने लगा मैंने कहा यार ये कैसे बात कर रही है। मेरे को हर एक बात में कुछ कुछ तुम्हारी बातें याद आ जाती थी और मुझे ना सच में जब मैं सोचता था ना मूव ऑन करने का तो मुझे ऐसा लगता था मैं चीट कर रहा हूँ। सो तुम्हारे कहने का मतलब है तुमने लड़कियों से बात करी, फ्लर्ट किया, बट मूव ऑन करने की बहुत कोशिश करी पर होने ठीक है तुमने सब चीज़ों का सहारा लेके देख लिया पर मूव ऑन नहीं हुआ। वो तुमने इसलिए किया, ठीक है, रिलेशनशिप नहीं की। नहीं। बस मुझे ये पूछना था किसी और से रिलेशनशिप की थी टाइम पास के लिए, मूव ऑन करने की ट्राई की थी? मेरे को लड़कियाँ बोलती रहती थी, नाम तो कोई लेती नहीं थी, कोई बेबी कह रही है, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। तो मैंने एक बार बोल भी दिया था, मैंने कहा ऐसा है नाम है मेरा। क्या नाम बताया? अच्छा, मैं कहूँ तुम भी कुछ बता रही हो कि ये बोला करो। चलो तुम पूछो, अब एक एक करके पूछेंगे, अब तुम्हारी बारी। पूछो, मैं तुम्हारे सवालों के सारे जवाब देने को रेडी हूँ। कितने लोगों ने परेशान किया मेरे जाने के बाद? बहुत अच्छा सवाल है, पता है इस सवाल का जवाब मैं इस तरीके से देना चाहूँगी, जिसको तुमने बोला था उन सब ने परेशान किया। मैं नाम नहीं ले सकती क्योंकि तुम समझ रहे हो ना, वो मैं ऑफ कैमरा तुम्हें नाम बता दूंगी, पर तुम इनडायरेक्टली वे ऐसा मत जाओ। जिसको मैं बोलती थी ना कि हाँ ये सही है, उसी ने अपनी औकात दिखाई है। मेरे जाने के बाद हाँ, तो तुम इतना देख लो कि मेरे होने से उनको कितना ये था कि नहीं यार नहीं मिलना, कभी कुछ हो जाए। सेकंड सवाल मेरा, तो अगर तुमसे कोई ये कह रहा है, बिल्कुल मेरा जानकार तुमसे ये कह रहा है कि मैं हाफ मेंटल हूँ, तो तुम समझ सकती हो। और कितना अच्छा लग रहा ना ईगल। तुम साइको हो थोड़े से। हाँ हूँ मैं तुम्हारे लिए साइको, कोई देखे भी क्यों बुरी निगाह से। बात करने की So बात दूर guys, की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है मेरा क्वेश्चन। अपने लिए मैं कभी किसी से कुछ नहीं लड़ता वड़ता है ना कुछ कहता। किसी के साथ तुम फिजिकल टच में आए हो? अबे ये कैसा सवाल कर रही हो तुम? तुम्हारा पागल हो गया? अच्छी नहीं। सीरियस बताओ, कभी मूव ऑन करने के लिए भी ट्राई किया हो? जी हाँ, जो भाई, जो जिस मेरे बात बंदे दिल में को- हो मैं पब्लिकली जिस बोल बंदे सकती को हूँ। बात करने में ऐसा लग रहा है कि क्या कहते हैं कि वो चीट कर रहा है दूर होने के बाद भी। सुरेश के साथ मैं बैठा हुआ था फ्लैट पे और एक फैन आई थी। अच्छा, फैन? हाँ जी फैन। तुम लोगों ने फैन को फ्लैट पे क्यों अरे बुलाया? हमने नहीं बुलाया था यार, अच्छा वो मिलने आई थी अशोकनगर मेट्रो स्टेशन पे। अच्छा। उसने मेरे को वहाँ पे एक बुके दिया था और एक दी थी चॉकलेट। तो उसके बाद मैं तबीयत खराब हो गई। उसके बाद उसने क्या करा, हम मेट्रो के पास ही अपना फ्लैट जो था अब तो है नहीं, हाँ। तो जाने लगे। और वो पीछे पीछे आकर सीधा फ्लैट पर आ गई। अब मुझे भगाता थोड़ी मैं, ऐसी भी लड़कियां होती हैं। मुझसे भगाता थोड़ी वो यार। भी फैन फर्स्ट टाइम ऐसा हो करके। सीरियसली आप मेरी फैन फॉलोइंग होकर कैसे कर रहे हो? वो तुम्हें नहीं जानती। तुम्हें जानती थी ना, तो इंस्टा हमारी से आई थी ऑडियंस हुई वो। इंस्टा से यूट्यूब से नहीं आई। अच्छा, और तुमने एड्रेस दे दिया, वाह। मैंने एड्रेस नहीं दिया मुझे, मैंने तो- तो हर वीडियो में बोल रखा मैं न्यू अशोकनगर में रहता हूँ यार। तो उसे एग्जैक्ट एड्रेस कैसे पता लगा गाइस? ये तो बड़े पॉइंट यार ऑफ मेट्रो स्टेशन के नीचे बता रहा हूँ। ठीक है व्हाटएवर। अब वो आई, उसके बाद दीदी ने क्या करा, क्या कहते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया था सामान लेने के लिए। तो इतने में सुरेश, ठीक है ये ऑफ कैमरा बात करेंगे हम छोड़ो लोग। छोड़ो, ठीक नहीं है। उसने कुछ, सुरेश ने कुछ नहीं करा, वो चुपचाप बहुत दूर बैठा हुआ था उससे। पर जो उसने करा वो अच्छा नहीं करा। मेरे को अगर क्या कहते हैं वो लगी कि साथ रहो, ये करो वो करो। ठीक है, और क्या कहा था? रहने दो, नहीं जानना, ये ऑफ हाँ कैमरा जानना। वो टॉप उतार दिया था उसने, पर मैंने उसे फ्लैट से निकाल दिया था ऑफ कैमरा। अच्छा, तुम ये बताना चाह रहे हो लाइक कोशिश करी किसी ने फिजिकली तुम्हारे पास आने की, बट तुम आए नहीं? नहीं यार, कुछ नहीं पूछना आपको सच में? मैं अगला पूछ लूंगा ना कुछ। अच्छा, अगला पूछ लो। चलो, हाँ, तो तुमने एक मेरी ही सांप जैसी दोस्त के साथ वीडियो बनाई थी,
उस टाइम तो खैर हमारा मतलब सब कुछ बिगड़ गया था और उस टाइम पे मैं क्वेश्चन करने लायक भी नहीं बची थी। पानी चाहिए? पानी चाहिए? थैंक यू। तो नहीं लाई। पानी पीना है? पहले पानी पी लो। हाँ, तो मेरी ही एक सो कॉल्ड सांप जैसी दोस्त ने, जिसके चक्कर में आज मुझे अपने फ़ोन का वॉइस ओवर ऑन करना पड़ रहा है, माइक तो उसने चोरी कर लिए। सो कॉल्ड चीप दोस्त, जिसके पास के गए थे वीडियो बनाने के लिए, तो आप उसके पास क्या सोच करके वीडियो बनाने गए थे? सुहान, मेरी तो उससे दोस्ती खत्म हो गई थी उस चलो टाइम मैं पे। आप लोगों को बता दूं, जिसने भी वो वीडियो देखी होगी जो उसने डाली थी लाइव में, AI जनरेटेड, लाइव में भी डाली थी और उसके बाद जो तुम्हारे साथ ट्रूथ एंड डेयर वाली वीडियो डाली थी उसके बारे में पूछना है अरे मुझे। मैं वही बता रहा हूँ, लाइव में उसने एक वीडियो डाली थी तुम्हारी AI जनरेटेड। उस टाइम उसने मेरे को बोला कि सुहान भाई मेरे पास आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है बहुत ज़रूरी। जो तुम कहते थे वही निकला। मैं खौफ में हो गया, तुमसे बात नहीं हो रही थी, मेरे को लगा था तुम मेरे को मनाने आओगी, मुझसे बात करने आओगी। पर मैं वहाँ पहुँचा, उसने वीडियो बनवा ली पहले कि प्लीज़ पहले वीडियो बनवाओ वरना तुम बनाओगी। एक सेकंड, उसने तुम्हें झांसा दे करके बुलाया कि मेरी वीडियो बनवा दो, मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगी मैंने जब वो कशिश के बारे में। उसने वीडियो नहीं, उसने फोटो वाह दिखाई, बेटे वाह। उसने फोटो दिखाई। जब मैंने वो देखी ना, मैं माँ की कसम अशोकनगर की मार्केट में लेट गया था, बिल्कुल सेंटर में, बीच में। अग्रवाल देखा है ना तुमने, वहीं पर पूरा मार्केट खड़ा हुआ था और सुरेश मेरे को सिर्फ मेरे हाथ घिस रहा था कि मुझे सांस आ जाए। दवाई लेकर आया, मेरे दिल में इतना खतरनाक दर्द हो रहा था। वो फेस, मैंने कभी ऐसा कुछ फेस नहीं करा जैसा वो फेस था मेरे लिए। तो तुमने उस जो वीडियो के अंदर बोला था वो ट्रूथ एंड डेयर वाली वीडियो में कि पहला प्यार और ये और वो तो यार तुम्हें गिरसाने के लिए किया था। देखो, ये बात आप लोगों के दिमाग में भी होगी कि वो वीडियो जो डर की सुहान भाई ने जो सब बोला था, और सुहान भाई ने वो किस लिए बोला था वो बता दिया है। मुझे भी नहीं पता थी ये बात, आप लोगों क्या मतलब अभी पता लगी है, क्योंकि उस टाइम पे तो मैं पूछने लायक ही नहीं बची थी। उन्होंने जैसी जैसी हरकतें करी थी, लोगों की बातें में आके मेरे से ही बोले जा रहे। एक बार आ करके मतलब पूछ लेना है मेरे पास कैसा है, ऐसा क्यों किया मैं होने में तो चाहिए ऐसा। चलो गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आओ तुम्हारा क्वेश्चन। माफ कर दिया मैंने सब बदतमीजी करने के लिए। अच्छा, ये अब एहसास हो रहा है। अपना क्वेश्चन पूछो। किसने भड़काया मेरे खिलाफ मर जाने के बाद? इतनी हिम्मत नहीं हुई, सच बताओ। क्यों नहीं हुई? अपने हिसाब होते हैं। मुझे तो लगता है मेरे वालों ने तुम्हें भड़काया होगा, जिनसे मेरी ज़्यादा बातचीत नहीं। किसी ने भी नहीं कर पाया आपके खिलाफ। इवन तुम्हारे वालों ने भी मेरी हेल्प करी कि वो क्या क्या कर रहा है, सब बताया मुझे। और मेरे वालों ने भी मेरी इतनी हेल्प करी कि बताओ तुझे कहाँ कैसे मिलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। खुदा कुछ भी दे, पर यारी में गद्दारों से यारी करते। बस। और सबसे मेन बात यह है, तुम्हारे जाने के बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ जिम किया, तो तुम्हारे आने के बाद बहुत कम हो गया। पर मुझे उसके अलावा भी बहुत कुछ बताया लोगों ने कि तुम रेस्टोरेंट्स में हर्ट वाले पिज़्ज़े खा रहे हो, साथ बैठ के एडिट कर करके वीडियो भेज रहे हो। हार्ट वाला पिज़्ज़ा? इतने बड़े बड़े ग्लास के मॉकटेल्स आ रहे हैं। किसने बोला तुमसे? मैं सब बोलूँगी। किसने बोला तुमसे? ये मुझे, मैंने वीडियो देखी थी, मुझे किसी ने दिखाई थी। तो मैंने सोचा मैं सब पूछूंगी। कह दो हाँ, घूमने गया था, ठीक है। गया था। कह दो मूव ऑन करने के लिए कर रहा था सब। चलो गाइस, एक्सेप्टेंस मैटर करती है, सब सच बोलना चाहिए। पानी पीना है पहले। मुझे ना कफ वाली खांसी है, पानी से क्या होता है? बात तो सही है, तो वो पीना चाहिए था ना मम्मी ने। इधर आया था मैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं मेरा था, वो खा रहा था। चलो पूछो, तुम पूछो इन बुलंद आवाज। वो दिन हम मुशीद का एक डायलॉग था ना, अलीज़ा के लिए बोलता रणवीर कपूर, वो तुम्हारे लिए बोलता रहता था वो, कि मैं तुम्हारी मोहब्बत के लिए मर रहा हूँ। सब करके देख लिया मैंने, तुमसे दूर जाकर, तुम्हारे पास रहकर, एक दूसरे रिश्ते का सहारा लेकर, पर नहीं निकलती तुम मुझसे। मेरे दिल और दिमाग में बस चुकी हो। फायदा कुछ नहीं होता, कोई मूव ऑन जैसी चीज नहीं होती जहाँ नाम गंदा होता है सिर्फ खुद का। एग्जैक्टली। अपने पार्टनर की नजर में भी और
जब खुद को रियलाइज होता तो खुद पर डोंट वरी, तुम मेरी नज़रों में धोखे, मैंने माफ़ कर दिया। हाँ तो बदतमीज गलत मैटर नहीं करता हूँ, तुमने माफ़ी मांगी, मैंने माफ़ कर दिया। हाँ तुम पूछो ना, क्वेश्चन पूछो। मैंने मांगी क्यों नहीं? कब मांगी? बोला नहीं मैंने आई एम सॉरी टू, माफ़ कर दो, बोला नहीं था मैंने? चलो और क्या हुआ? ऑन कैमरा भी बोला था मैंने, उस दिन बेंच में भी बोला था मैंने आपको। गाइस आपने सुना था ना, मैंने बोला था। तो सबसे पहली बात ये है, मैंने वीडियो नहीं देखी, मुझे बीच में नहीं। चलो अब जरा पूछो अपना क्वेश्चन जल्दी जल्दी। मैं क्वेश्चन चलो ओके, मैंने तो पूछ लिया तुमसे वो पीवी वाला, और तुम गए थे, सच है या झूठ था? वैसे तो मैंने फोटोज देखी थी, अगर तुम मेरे से अभी झूठ बोलते तो मैं तुम्हें और चीज़ें बताती फिर। चलो पूछो नेक्स्ट। तुम्हें क्या लगता है मैं गलत? एक बात बताऊं, मेरे को ना अपनी ऑडियंस से भी बताना था। एक्चुअल में हम दोनों में से कोई गलत नहीं, बस जो लोग चाहते थे उनका करा हुआ पूरा हो गया। इन दैट केस कहना ये चाहते हैं कि हम लोगों की बातों में आए। हम लोगों की बातों में एग्जैक्टली। हम 1.5 साल से एक साथ थे, फिर भी एक दूसरे पे यकीन ना करके दूसरों की बातों में आकर और उन पे यकीन कर बैठे। सबसे मेन कैरेक्टर मेरी दोस्त है। अगर वो ये सब ना करती ना तो इतनी बात ना बढ़ती है। मेरे से आ करके ना हर बात पूछ लेते थे, मेरे को भले ही कुछ ना कुछ बोल देते थे, बट हमारी क्लियर हो जाती थी। बट फिर उसके ऊपर जले पे नमक छिड़का, फिर सबने और घी में बढ़िया करके और चीज़ें और डालते गए। फिर और लोग टू बी ऑनेस्ट, हमने इस 1.5 साल के रिश्ते पे यकीन ना करते हुए उन लोगों का यकीन करा जो हमें अलग करना चाहते थे, और जिन्हें पता भी नहीं था कि हमारे बीच है क्या सब। और एक्चुअल में मेरी दोस्त ये चाहती थी, और उनकी मम्मी, मैं तो किसी को देखो बुरा नहीं बोलती, ना मैंने किसी के लिए बोला, ना मैंने उनको कोई वीडियो बनाई थी। वो कह रही कि सुहान छोड़ो ना, क्या कह रही थी वो आपसे उस दिन? छोड़ना तू इसके साथ बना, बहन भाई वाली वीडियोस बना लेना तुम लोग। कुछ भी मतलब, अभी तुम सीधा सीधा बोलोगे तुम्हें सुहान की वीडियो मतलब बंद करवानी है कशिश के साथ, और तुम्हें अपनी बेटी के साथ चालू तो कह रहे थे, क्या कहते हैं कि तू उसका बैग पकड़ पकड़ के घूमता है, तेरे को तब कुछ नहीं होता, उसे वो नहीं दिखता, ये नहीं दिखता। तो मैंने साफ ये कहा था कि उसे को ना सब दिखता है, और अभी भी दिख रहा है कि तुमने क्या क्या मैंने कशिश को दिखे ना दिखे, मैंने कहा वो मेरा ट्रीटमेंट, वो बिहेवियर, मैंने कहा वो सिर्फ उसके लिए था, उसके बाद किसी के लिए नहीं। वो फैन आई थी ना जब फ्लैट पर, तो सुरेश मेरे को कह रहा था मैं पर्स तो पकड़ ले, मैंने कहा ये आदत मेरी चली गई है और मैं किसी का पर्स पकड़ता। कह रहा अच्छा चली गई है, मैंने कहा नहीं, जिसके लिए थी उसके लिए आज भी है, पर औरों के पर्स नहीं पकड़ूंगा मैं। या तो मैंने कशिश का पर्स पकड़ा है, या फिर दादी के साथ कहीं दादी को लेके जाता था तो उनका पकड़ता था, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता था, फिर खाली जाती। कैमरे पे उंगली तो नहीं आ रही? ये भी अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मेरी ऑडियंस के दिल दिमाग में भी होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जरा गौर फरमाना है और अच्छा सा रिप्लाई देना। शायरी है क्या? नहीं 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 नहीं। जब तुम ये सब कर रहे थे, जब मेरे 100K हुए थे, तो तुम्हें क्या फील आई थी? पूरी रात रोया था, क्योंकि मैं अपनी उस टाइम की फीलिंग्स शेयर करूँगी आपसे। मैं पूरी रात रोया था, कसम खुदा की मैं पूरी रात रोया था। सैफ मेरे को चुप करा रहा था, सुरेश मुझे चुप करा रहा था, क्योंकि मुझे एक ने मुझे भड़काने के लिए एक बात कहती थी कि तू यहीं रह गया, उसके 100K भी हो गए। मैंने कहा मुझे तो इस बात की खुशी है, उसके 100K हो गए। मैंने कहा मैं तो उससे बोलता था कि कश जब 100K होंगे ना, एक बढ़िया सी पार्टी करके आएंगे हम दोनों कहीं जा करके। और मुझे इस बात का गम था कि 100K हुए पर वो मेरे साथ नहीं, पर मुझे सैफ ने बोल के चुप कराया कि वो तेरे साथ की 100K। खैर, मेरे को पता है, मम्मा ने मेरे को बोला जिस दिन मेरे 100K हुए रात को, मैं खुश बहुत थी, लिटरली मैं बहुत खुश थी। मैं ये सोच के भी रो रहा था, पर मैं रो भी रही थी कि जो तुम्हारा प्ले बटन आएगा तो उसका पोस्ट किसी और के साथ डलेगा। तुम्हारे साथ ही डलेगा इंशाल्लाह, तुम टेंशन ले लो, तो आया नहीं है होंगे पोस्ट किसी और के साथ डल जाएगा। दिल छोटा नहीं करते, ऊपर वाला जो करता है बेहतर के लिए करता है ना, है ना? तो गाइस मैं आप लोगों को बताती हूँ उस दिन की बात। मम्मा ने मेरे से बोला चलो अब सेलिब्रेशन करेंगे, पार्टी करेंगे। मैंने कहा नहीं, मैं उनकी आंखों में आंखें डाल के कह रही हूँ मुझे नहीं करनी। वो मेरी शक्ल देख रही, क्यों नहीं करनी, जिसकी वजह से वो इसलिए नहीं करनी।
मैं वहीं सुन, मैंने क्या यार ये दिल पे लग गई बात एकदम। तो मतलब एक वो था कि तुम उस दिन बात करो मेरे से या मिलो, पर क्या ही नहीं, बदतमीज। आता मैं स्टोरी देख के पीछे हट गया। स्टोरी देख के पीछे हट गया। So guys, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो पूछो तुम क्या पूछना चाहते हो, कुछ भी, व्हाटएवर। ओए बाप, टेंशन ना लो, अभी तो आया भी नहीं है, साथ में लेके खड़े होंगे उसे इंशाल्लाह। बोलो आमीन। चलो पूछो। आफ्टर ऑल मेरे को ना बहुत चीज़ें बताई तुम्हारे बारे में, पर मैंने एक चीज़ पे किया। तुम्हारा मेरे को शूट सस मिला पता है एक जल्दी हो जाते होंगे, क्योंकि मैं तो डीके से करता रहता हूँ, तुमसे पंगे लेता रहता हूँ, एग्जैक्टली पूरे दिन में तुम एकदम तुमने सही। मुझे बताया था पूरे दिन में तुम 3-3, 4-4 वीडियोस बना रही थी, पर मेरे साथ पूरे दिन में एक वीडियो बन जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। सुहान और मैं जिस दिन शूट पे निकलते हैं, अगर हमारी एक वीडियो बन गई तो हम अल्लाह का शुक्राना करते हैं कि आज हमने एक वीडियो बना ली है। और जब हम शूट पे निकल रहे थे उस टाइम हम शॉर्ट 5 वीडियो बना कर आ रहे हैं। मैं कह रही हूँ यार, पर मुझे वो मज़ा नहीं आ रहा। और मैं जब भी शूट स्टार्ट होता था ना, मैं इंट्रो कर रही होती थी। आप लोग मेरा इंट्रो भी देखना, मतलब मेरा फेस ना एकदम से एक हो जाता है कि चेंज टाइप हो जाता है कुछ वर्ड्स बोलते बोलते ही। तो मैं शूट के बीच बीच में कई बार रोने लग जाती थी। मतलब दूसरे, मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात कहती हूँ, इससे शूट किए हमने शूट, पर वो मज़ा नहीं आया। वो वाइब, वो फीलिंग्स जो हम मतलब शेयर करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं बैठ कर। मैं जब वीडियो बनाने जाता था, पहले तो मेरा मन नहीं करता था बनाने का, इसके जाने के बाद फिर भी जब मैंने वीडियोस बनाई, रील्स बनाता था असल में, तो वो बचपना, वो संभालना किसी को कि मैं आज चल रहा हूँ और तुम वहाँ भाग रही हो, तो चिल्ला चिल्ला बुलाना यहाँ चलो, मैंने ऐसा करना ही बंद कर दिया था। मैं सिंपल जाती थी घर से और डायरेक्ट आती थी। ये बचपना सिर्फ तुम्हारे सामने होता था मेरा। पता है मैंने, वो बचपना हो गया था। इतने टाइम की पंचुअल हो गई थी ना हर चीज़ की। टाइम से हर काम कर रही थी। और तुम मेरा ना उस टाइम का वीडियो का वो चेक भी करना कि मैं टाइम टू टाइम डल रही थी मेरी वीडियोस। एक लाइन थी जो ना, ये तो एक वीडियो बनवा करके अगले दिन छुट्टी मार लो, मेरी हालत घूमने आ जाओ। मेरी हालत देखकर मेरे दोस्त ने एक लाइन बोली थी मेरे लिए, पता नहीं कौन सा दोस्त का नाम नहीं आ रहा, कि उसके जाने के बाद मैं बड़ा हो गया, उससे मोहब्बत मेरा आखिरी बचपना था। वाह, वेरी नाइस। तो हाँ, और टू बी ऑनेस्ट में बीच में बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक चीज़ों में लग गया था। बताया था मेरे को, ये भी मैं पूछने वाली थी कि सच में की थी। हाँ, मैं लग गया था तो बहुत। फिर एक दिन क्या हुआ कशिश, पीने के बाद मैं सुरेश को गले लाकर बहुत रोया। मैंने कहा भाई तेरे से माफ़ी चाहूँगा, तेरे साथ मैंने ये सब करवाया। मैंने कहा पर यार उसके बिना नहीं रहा जाता। तो उसने भी एक बार कह दिया था कि तू जा भाई, घर वाले मान जाए तो चला उसके पास। तो मैंने उस दिन डिसाइड किया था, जुलाई में 25 से 26 जुलाई थी, कि मैं जिम जाऊंगा। मैंने कहा मैं ये नहीं कर रहा, मैं शरीर बना लेता हूँ। मैंने कहा इनफैक्ट अगर मैं कल को वापस गया उसके पास तो उसे ये ना लगे कि साला क्या बन गया है। जब मैंने जिम स्टार्ट किया तो मैंने बॉडी पे बहुत ध्यान देना शुरू करा, बहुत डाइट ले रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरे फेस का ध्यान रखती थी ना वो मेरे पास नहीं थी। तो मेरा फेस ऐसा हो गया था एकदम काला, दानों से भरा हुआ। अभी तो मेरे मार्क्स कम हो गए चेहरे पे, वरना ये जब भी आता था ना मैं स्किन केयर कर देती थी और मेकअप भी कर देती थी, सच बताऊं तो। मैं शेव नहीं कर रहा था, बहुत गंदा हो गया था मेरा, मैं शेव नहीं करता था। और जी तुम्हारा क्या कहते हैं, बाल बहुत बड़े हो गए थे। ड्रेसिंग सेंस की एडवाइस किसने देनी शुरू करी मेरे बाद? ड्रेसिंग सेंस मैंने किसी ने नहीं दी, मैं खुद पहनता था, वो भी जिम के कपड़े। मैं लोअर टी शर्ट में घूमता था। कैमरे पे उंगली तो नहीं आ रही, सारी उंगली तूने उसी पे रख रखी है। ठीक है। तो मैं जिम जाता था तो मैं टाइट टी शर्ट और ढीला लोअर पहन के घूमता था सिर्फ, इसके अलावा मुझे क्या पहनना होता था। मैं पता वॉर 2 देखने जाता मैं सोच रही थी मैंने क्या, मैं तो इन्हें कपड़े डिसाइड करवाती थी, पर तुम्हारे बाद मेरे को भी कपड़ों के लिए किसी ने नहीं रोका। मैं जो पहनती थी वो पहन सकती थी। बॉल 2 के मैं तुमसे कहा था देखने चलेंगे फर्स्ट डे फर्स्ट शो। तुम्हारी स्टोरी देख करके मेरी इतनी वो हुई, मैंने क्या यार। बॉल 2 की
अरे सोना पर क्या मैंने बात कोई है सी ना, मूवी नहीं देखी थी। मैं इस वजह से मैं अकेले जा रहा था, फिर सुरेश ने कहा मैं चलता हूँ तेरे साथ, तो अकेले क्या करेगा, मैंने कहा ठीक। फिर वैसा देखो हमारा तो शाना वाला था, अच्छा अच्छा। वो उसी दिन ऐड हुआ था जब हम जा रहे थे। अच्छा सच में वो सब बहुत याद आता था। मैं एडवेंट जाता था, नानी के पास जाता था, बताओ ना कितनी लंबी वीडियो कर रही है। हाँ बोलो तुम। तो ऐसा और जब मैं भूटान जाता था, हर बहुत जगह गया हूँ मैं, बहुत बुरी हालत होती थी, रोता था मम्मी को फ़ोन कर करके। तो ये भूटानी जाते थे तो मैं इनसे खाने का इसका उसका पूछती रहती थी। कभी सुबह आती थी अपने हाथ से कुछ बना के, वो मैगी लेकर आई थी और सेब ऐसी कुछ ना कुछ बना के लाती थी सुबह सुबह। पहले 18 में बैठती थी नोएडा में, मेरे को खिलाती थी, फिर भेजती थी और मेरे बैग में डाल देती थी बचा हुआ कि वहाँ पे खाना खा है। ले। अरे यार ये खाते नहीं थे, वहाँ जाके लग जाते थे, फिर इतनी दूर का सफर, वो मतलब घर से था वो 35-40 किलोमीटर। बताओ 35-40 किलोमीटर कुछ होते नहीं है। मेरे को टेंशन होती रहती थी अभी क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। और एक तो भैया ऑफिस के अंदर है तो बंदा क्या फ़ोन वोन चलाएगा। सुबह हम लोग भाई खाना पीना इनको करा दिया, फिर उसके बाद वीडियो शूट करके सुबह सुबह इतनी मेहनत करती थी वहाँ टाइम पे। सुबह सुबह वीडियो बनाते थे, उसके बाद में जाता था सीधा ऑफिस। और कशिश ने इस बीच क्या हो रहा था, कशिश की तबीयत भी ख़राब हुई है कई बार, तो मैं ऑफिस से निकल के सीधा घर जाता था इसके। कई बार आए, बहुत तबीयत ख़राब होने लगी थी जब से शुरू हो गई थी। और तुम्हारे जाने के बाद से तो इतनी ख़राब हुई बताया जान बहुत ज़्यादा। पता है मेरा भूटानी का मतलब आप लास्ट लोगों ने डे, तो देखा ही, आप भूटानी का मेरा लास्ट डे क्या था, मैंने पहली बार 250 कॉल्स कंप्लीट की थी सिर्फ उसमें। कशिश ने उस दिन मेरे क्या कहते हैं माथे पे किस करके मेरे को गले लगा के बड़े हाँ, मैंने forehead आंसुओं kiss के दी। साथ कहा था इसकी माफ की, और आंसुओं के साथ कहा था कि खूब कामयाबी हासिल करना हमारे लिए। तो मैं इस जोश में मैंने कॉल्स की जा रहा हूँ, कशिश की कॉल बज रहा है, मैं कशिश का कॉल नहीं उठा रहा। फिर फ़ोन आता है, सुहान पापा की बहुत तबीयत ख़राब हो गई है, एक आँख की रोशनी चली गई है। तुमने शायद मम्मी को बोला था ये, मम्मी को बताया था, आपको मैंने टेंशन नहीं दी थी। मैंने कहा ऑफिस के अंदर है, मैं इनको अभी मेरे कुछ नहीं को बताई। फ़ोन आया मम्मी का, सुहान ऐसे ऐसे हो गया है। मैं नीचे भागा हूँ वेद भाई के पास, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे हो गया है। तो उन्होंने कहा मैं छोड़ूँ, वहीं इबास शादरा गाड़ी में, मैंने कहा नहीं मैं चला। क्योंकि शुरू कह में रहे हमें कोई ये नहीं भी पता था problem कि हो, उन्हें ब्रेन ट्यूमर कह रहे है। कोई शुरू भी- में हमें लग रहा था कुछ मेंटली डिसऑर्डर हो गया कह रहे शायद। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को बोल दियो, प्यार से बस, किसी भी चीज़ की। मैंने बड़े प्यार से बोला, गले वले लगाकर निकला उस दिन मैं सबको। वो दिन था और आज का दिन है, पलट के नहीं देखा एक बार भी। सोचा है मिलने जाऊँगा जल्दी। मैंने उन्हें बोला था जाओ, मैंने तब भी बोला था कि जाओ। प्रॉब्लम हो गया यार, वो होता तो मैं जाता। आ जाएगा इंशाल्लाह। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करती हूँ। गौर फरमाना, क्या क्या तुमने नई नई चीजें करी जो मुझे नहीं पता है, अपने मुंह से बताओ। नई चीजें। जिम तो तुमने शुरू किया, जब तो तुम नहीं करते थे प्रॉपर बिल्कुल। जैसे लेकर घर बैठता था, हाँ नहीं करते थे। और जैसे जिम का टाइम हो रहा था तो मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, बदतमीज। मैं हर रात तुम्हारे घर के बाहर आके बैठता। तो तुम हर रात आते थे। हर रात और इन्होंने मुझे बताया कि मैंने कुछ टाइम पहले से आना शुरू किया। जिस दिन तुम्हारा अंदर के बोले उसके 2-3 दिन बाद से मैं रोज़ रात को तुम्हारी गली के बाहर बैठता था। हाँ तुम्हारी दोस्त से बात हुई है मेरी दोस्त से बात हुई? कौन सी दोस्त? हुई थी, एक दोस्त थी तुम्हारी। अच्छा क्या बात उस हुई? बीच भी हुई थी, तुम्हारे आने के बाद भी काफ़ी टाइम से, सारी मेरी दोस्त सांप है क्या बहन? काफ़ी टाइम से तुम्हारे आने के बाद भी। इसकी तो क्या बात हुई थी? और ये कि उसने मेरे को बताया था कि ये ऐसी है वैसी है, घर वाले कुछ नहीं कहते, ये तुम्हारे एक तो पागल है। सारे अपने ऐसे तुम मुझे अच्छे लगते हो शुरू से ही। वो ये कह रही थी? कौन सी दोस्त थी, जरा मुझे ऑफ कैमरा जरूर बताना। ऑफ कैमरा बताओगे? नहीं बताऊँ शायद मुझे पता है क्या, कि कौन सी दोस्त कौन सी है। दोस्त? स्नैपर स्नैपर से को याद है, मेरी बड़ी अच्छी दोस्त घुमा बनी दी बात। थी, बताऊँगा ऑफ कैमरा। ठीक है। मेरी बहुत अच्छी दोस्त बनी थी, प्राची नाम की। उसने हमारा फैन पेज बना रखा था और हमारे पूरे फैन पेज में सबसे बड़ी उम्र की वही थी, 18-19 साल की थी, तुमसे 1 साल छोटी। तो
वो बड़ी अच्छी थी, क्या बड़ी अच्छी थी? बहुत अच्छी थी। क्या बहुत अच्छी थी? उसकी बात करना, तुम्हारे बात अगर किसी लड़की ने ख्याल रखा है ना मेरा, तो उसी ने रखा है। बेशक वो महाराष्ट्र की थी पर बहुत अच्छे से ख्याल रखी थी। वो इनफैक्ट वो अक्टूबर में दिल्ली भी आई थी, पर जब उसे पता लगा कि कशिश वापस आ गई है तो उसके बारे में हर जगह से ताकि हमारे रिलेशनशिप में कोई दिक्कत नहीं। ख्याल रखा मीन वहाँ से कैसे ख्याल रखा उसने? जिम जाता था, कॉल करती थी, खाना खाया, क्या कर रहे हो, कहाँ हो। अच्छा ऐसे ख्याल, ओके महाराष्ट्र कैसे ख्याल। खैर सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ मुझे ऐसा लगता है कि आपके दिल दिमाग में भी होगा ये क्वेश्चन, तो मुझे पूछना चाहिए। होगा। सब मेरे से बोल रहे हैं, सबके सब बोल रहे हैं। मैं ये तुमसे पास्ट का क्वेश्चन नहीं कर रही और फिर प्रेजेंट का कर रही हूँ फिलहाल तो, कि आपको सुहान के घर पे भी जाना चाहिए और मतलब उनके पेरेंट्स की भी दिल की जाननी चाहिए और उनके दिल में क्या फीलिंग्स हैं और ये है वो है। अब तुम अपने मुंह से बता दो। ऐसा है, किसी के दिल में, किसी भी पेरेंट्स के दिल में कोई भी फीलिंग हो, उन्होंने अपनी ज़िंदगी काट ली, उन्होंने शादी कर ली, उनके बच्चों का वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, उन्हें फैमिली नहीं बना लिया। ये किस किस्म का सवाल है? ये सवाल नहीं है, जवाब। मतलब हाँ जवाब है। यही वो ये जवाब है पूछना भाई। चाहते हैं कि आपकी फैमिली एग्री नहीं है क्या? क्यों नहीं है? ना होती तो मैं यहाँ थोड़ी होता, और ना होती एक बार को तो मैं बनाता। तो गाइस मुझे अब ऐसा लगता है कि हमने आप लोगों के जो भी दिल दिमाग में मन मुटाव सारे क्वेश्चंस होंगे वो पूछ ही लिए होंगे, और तो कुछ बचा नहीं होगा वैसा कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। तुम मुझसे कुछ पूछ सकते हो। मैं पूछूंगी, बस अब मैं ये बताना चाह रही थी कि हमारी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, हम इसको बस एंड करने वाले हैं। अगर आप लोगों के दिल दिमाग में कोई और क्वेश्चन का हो, जवाब रह गया है आप लोगों के कि दिल तुमने दिमाग ऐसा में क्या किया जो मुझे नहीं पता। हाँ हाँ बताना। आप लोगों के दिल दिमाग में कोई और क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना, हम नेक्स्ट वीडियो में वो बता देंगे, इंट्रो में आउट्रो में जो भी होगा, ठीक है। तो हाँ बताओ क्या बचा है? तुमने तो पूछा कि तुमने क्या छुपाया मुझसे। हाँ क्या छुपाया और क्या क्या छुपाया? तुमने जो तुम्हें नई चीज़ें करी और मुझे नहीं पता। हाँ तुमने एक मेरी दोस्त का बता दिया कि उसने तुम्हें ऑफ किया, 2 ने कर दिया, और कौन कौन सी बची है? तुमने कर दिया। हाँ एक तो वही नागन, चोर, मेरी निगाह में तो सिर्फ चोर कहूँगी, सिर्फ चीप चोर, चोर चोर। आगे बोलो। पता है मैंने आज ये कॉन्वर्सेशन और क्यों करी, क्योंकि अब तक जो भी रिस्पॉन्स था ना सिर्फ मैंने अपने चैनल पे अकेले दिया था, तो मैंने सोचा मैंने कहा सुहान को बैठ करके बातें क्लियर होनी चाहिए। तुम्हें मेरे वाले साफ सब बता रहे थे, तुम्हें सब पता ही होगा मैंने क्या क्या नई चीज़ें करी। हाँ रातों को घूमना, सब करना, हाँ तो इसके अलावा क्या ही नया करा मैंने। नया तो तुमने मुझे पता है कुछ नहीं करा, मेरे बस आने ये के बाद रहा। एडवेंचर्स तो खत्म हो गए थे, नया क्या होता? मैंने ये सोचा था मैं बाल नहीं कटवाऊंगा, फिर जब मेरी बॉडी बन जाएगी, बाल बड़े हो जाएंगे, तो और मैं एक मैंने वीडियो आते ही सबसे बनाऊंगा। पहले वाल ही कटवा। जब मेरे बाल बड़े होंगे, बॉडी बनेगी, और ब्रांच एक वीडियो बनाऊंगा, फिर मैं क्या है ग्रो माय हेयर इफ आई लॉस्ट। ओह शिट, वो वीडियो तो धरी की धरी आ गई ऐसी, है ना? चलो हम नई वीडियो बनाएंगे। तो गाइस एक फॉर वाचिंग। नहीं एक अभी तो किसी के बहकावे में आके नहीं आया गया है। किसी के बैग में ना कर आता तो ऐसे ना। हाउ मच मगरमच्छ विक्स लगा लगा के किस के लिए रोए हो तुम? एक्टिंग में किस के लिए रोए हो तुम? सब बताया मेरे को। के लिए रोया हूँ मैं ऐसे एक्टिंग में, उसको भी शादी आगे रोया था, और भी 2-3 थी। क्या मुझे ये सब करके सिंपैथी जहाँ से लेनी चाहिए थी यूट्यूब पे, तो बस डाला नहीं तुमने। तुमने मेरे को जलाने के लिए उसके साथ वीडियो बना ली थी, मतलब यार बहुत गंदी बात है। सो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना, और आप लोगों के कोई सवाल है तो हमसे कमेंट डाउन करना। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल क्यों नहीं बोला तुमने आज तक? सोचने वाली बात है ना? आप लोगों को नहीं बोलते, और तुमने अपनी वीडियो में बहुत मजाक उड़ाई है मेरे स्टेडियम की।
देखती थी मैं सारी वीडियोस। तुम वैसे मेरी वीडियोस देखते थे? कौन सी ये भी वाली? तो सवाल ही है। मेरी वीडियोस तुमने नहीं देखी? तो मैंने सवाल का जवाब दिया कि मैं तुम्हारी वीडियोस नहीं देखता था और कोई मुझे भेजता था तो मैं उसे पीटता था। बाय बाय गाइस।